बहुत ही मैसिव न्यूज़ आई है थोड़ी देर पहले और मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। तो रोमन अब्रामोविच ने ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज़ किया है चेल्सी की वेबसाइट पे और उन्होंने बोला है कि ड्यूरिंग माई नियरली 20 ईयर ओनरशिप ऑफ चेल्सी FC आई हैव ऑलवेज व्यूड माई रोल एज एन कस्टोडियन ऑफ द क्लब हुज जॉब इट इज़ ensuring that we are successful and we can be today as well as build for the future while also playing a positive role in our communities. I have also taken decisions with the club's best interest at heart. I remain committed to these values. That is why I am today giving trustees of Chelsea's charitable foundation the stewardship and care of Chelsea FC. I believe that currently they are in the best position to look after the interest of the club, players, staff and fans. तो रोमन इब्राहिमोविच ने ये कहा है कि मैं अपनी ओनरशिप जो है वो चेल्सी का जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उनके ट्रस्टीज़ हैं यहाँ पर 6 लोग, और वो कौन 6 लोग हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ट्रस्टीज़ की लिस्ट में है ब्रूस बक, जॉन डिवाइन, एमा हेस, पियारा पवार, पॉल रामोस और सर ह्यू रॉबर्टसन। तो इन लोगों को अब जो है वो पूरी रिपोर्टिंग होगी क्लब की, और रोमन अब्रामोविच ने अपने आप को हटा लिया है फ्रॉम ओनरशिप, और टेक्निकली ही स्टिल द ओनर, लेकिन अब वो डिसीजन मेकिंग में पार्ट नहीं लेंगे। तो इसका मतलब क्या है? तो जैसा हमने कल वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि बहुत ज़्यादा टेंशन है और सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं जो भी रशियंस हैं उन, और रोमन अब्रामोविच की बात करें तो उन पे भी सैंक्शंस लगाने की बातें की जा रही थी कि शायद उनको चेल्सी की जो ओनरशिप है उसको गिव अप करना पड़े। मुझे ये लगता है कि ये डिसीजन इसलिए लिया गया है जिससे चेल्सी पे सवाल ना उठे, और जो ग्रुप ऑफ ट्रस्टीज़ हैं जिसमें कोई रशियन नहीं है तो आप सैंक्शन नहीं कर सकते फिर क्लब को। तो एक तरीके से साइलेंट ओनर बन के रह जाते हैं। जैसे होता है ना कि आपकी एक ज़मीन है पर आपने उसको लीज़ पे दे दिया किसी और को, और वो जो चाहे वो करेगा। तो ऐसी न्यूज़ आ रही है, फब्रिजियो रोमानो भी ट्वीट कर रहे हैं और बहुत सारे जो ट्रस्टेड सोर्सेज हैं, जो चेल्सी के ट्रस्टेड टियर 1 जर्नलिस्ट है, वो भी ये कह रहे हैं कि अब पीटर चेक और मरीना ग्रानोस्काया जो हैं वो मेन डिसीजन मेकिंग लेंगे क्लब की ओर से, और रिपोर्ट जो होगी लेकिन वो ये ट्रस्टीज़ की जो फाउंडेशन है उनको होगी। तो अब करता धरता जो है ऑन पेपर तो ये ट्रस्टीज़ हैं, रोमन अब्रामोविच ने एक बैक सीट ले ली है। तो इसका मतलब साफ है कि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें चेल्सी का नाम ख़राब ना हो, इसलिए रोमन अब्रामोविच जो है अब वो बैक सीट ले लेंगे। उन्होंने अपने आप को फायरिंग लाइन से हटा दिया है और ये एक सही मूव है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी तो ऐसा नहीं है कि रोमन अब्रामोविच छोड़ के जा रहे हैं। फैब्रिजियो रोमानो ने कहा है कि क्लब इज़ नॉट फॉर सेल, और जैसा अभी चल रहा है कि रोमन अब्रामोविच ऑल तो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे बट ही विल स्टिल बी द ओनर। पर चलो ये तो ऑन पेपर बात हो गई, बट हमें भी पता है कि मतलब प्रैक्टिकली ये नहीं होता है। अगर कोई ओनर होता है तो वो इन्वॉल्व रहेगा उस क्लब में, मतलब वो दिखेगा नहीं हमको, सबके सामने नहीं आएगा, बट एक जूम कॉल करना या किसी के भी थ्रू बात करना एक दूसरे से कितना ज़्यादा ईजी है, तो वो तो रहेगा, इन्फ्लुएंस रहेगा रोमन अब्रामोविच का चेल्सी पे अभी भी। लेकिन बात यह है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है बाय द वे मतलब बहुत अनफॉर्चुनेट है जो भी हो रहा है। अगर ये लंबा चलता है तो डेफिनेटली अगर स्क्रूज टाइट किए जाते हैं रशियन बिलियनर्स पे और जो भी रशियंस हैं और उन पे सैंक्शंस लगाए जाते हैं तो डेफिनेटली वी कुड सी कि रोमन अब्रामोविच जो हैं वो अपनी ओनरशिप गिव अप कर सकते हैं लॉन्ग रन में। बट अभी शॉर्ट टर्म में तो लग रहा है कि एक चेल्सी की इमेज बचाने के लिए जो ये मूव है वो लिया गया है। और ठीक है, अभी डिसीजन मेकिंग में नहीं है रोमन अब्रामोविच, बट मुझे इस बात पे ज़्यादा भरोसा नहीं है। मुझे अभी भी लगता है कि उनका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होगा क्लब और उसके ऑपरेशंस पे, और इतनी जल्दी से बैक डाउन नहीं करेंगे वो। और क्या है कि चेल्सी को अगर हम देखें कि ख़रीदना है चेल्सी को, तो चेल्सी का वैल्यूएशन इतना ज़्यादा है, और जो फुटबॉल क्लब को चलाना होता है ना, दैट इज़ नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। तो कौन होगा बंदा जो इतने बिलियंस ऑफ पाउंड्स खर्च करके एक नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस को टेक ओवर करना चाहेगा? कुछ क्लब्स जो टेक ओवर हुए हैं पिछले 10-12 साल में अगर हम बात करें तो मैनचेस्टर सिटी, PSG, न्यूकासल रिसेंटली, इनको टेक ओवर करना इसलिए आसान था क्योंकि इनकी जो ब्रांड वैल्यू थी वो उतनी बड़ी थी नहीं जब इनको टेक ओवर किया गया था। वो वेल स्टैब्लिश्ड क्लब्स नहीं थे ये यूरोपियन फुटबॉल में। आज की तारीख में PSG और मैनचेस्टर सिटी बहुत वेल स्टैब्लिश्ड हैं, चेल्सी बहुत ज़्यादा वेल स्टैब्लिश्ड, वन ऑफ द टॉप, मैं कहूँगा चेल्सी इस समय टॉप 5 क्लब्स में तो आता ही है डेफिनेटली वर्ल्ड के। तो इतने बड़े ब्रांड को टेक ओवर करना इतना आसान नहीं है, शूटर्स आपको नहीं मिलेंगे इतनी जल्दी। तो वो भी एक पॉइंट है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है।
बट आई थिंक इट्स अ वाइज डिसीजन, और बहुत लोगों ने बोला भी है कि रोमन अब्रामोविच को सही गाइडेंस मिली है कि उन्होंने अपने आप को फायरिंग लाइन से हटा लिया है, क्योंकि अगर हम बात करें तो ऑलरेडी चेल्सी और रोमन अब्रामोविच को बहुत ज़्यादा हेट मिलता है कि ऑयल मनी है और एक बैंग एवरेज क्लब को आपने सुपर पावर बना दिया फुटबॉल की, जस्ट लाइक दैट इंग्लिश प्रीमियर लीग का आपने नक्शा पलट दिया। तो उन्हीं लोगों को और मौका मिल गया है रोमन अब्रामोविच के बारे में और ख़राब बोलने का, और मतलब बहुत सारे टीम्स ने एक्शन लिए हैं। जैसे हम देख रहे हैं वॉयचेक शेज़नी जो हैं और रॉबर्ट लेवेंडोस्की, उन लोगों ने कहा है कि हम रशिया के साथ वर्ल्ड कप क्वालिफायर में नहीं खेलेंगे, देखते हैं फीफा क्या करता है। यही हम बात करें शाल्का की, तो गैसप्रॉम जो उनका मेन शर्ट स्पॉन्सर है उसको उन्होंने हटा दिया है विद इमीडिएट इफेक्ट। तो कोई भी अपना नाम जो है वो किसी भी तरीके की रशियन एसोसिएशन से दूर भाग रहा है और अपना नाम जो है वो रशिया से अटैच नहीं करना चाह रहा है इस समय। तो आई थिंक ये प्लॉय भी वही है जिससे मतलब जो है क्लब की इमेज को प्रोटेक्ट किया जा रहा है और लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस है उनसे बचाया जा रहा है। तो सैंक्शन भी लगता है, जैसा मैंने बोला थोड़ी देर पहले, उससे क्लब को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं होगा। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको क्या लगता है कि डज दिस मीन कि रोमन अब्रामोविच इज़ गॉन, या फिर जैसा मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि एक मूव है क्लब की इमेज प्रोटेक्ट करने का, और अभी भी साइलेंट ओनर तो वो रहेंगे ही और काफ़ी उनका इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा। तो जैसा भी है प्लीज़ लेट मी नो। तो गाइस फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस आउट।